फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और नए दिन की शुरुआत हो गई है। निगी जी चले गए हैं ड्यूटी और रेसी अभी सो ही रहा है। मैं कब से उठा रही हूँ उसे कि उठ जाओ, फिर नाश्ता करते हैं। और मशीन लगा रखी, मैंने मशीन में कपड़े लगा रखे हैं। और आज मुझे करनी है किचन की नीचे क्लीनिंग, मतलब कि किचन का जो प्लेटफॉर्म है और टाइल्स है, थोड़े बहुत उनकी क्लीनिंग करूँगी। और कल करूँगी मैं अपनी अलमारी सेट, क्योंकि गर्म कपड़े मैंने सारे बंद कर लिए हैं और ठंडे कपड़े खोल लिए हैं। तो ये देखिए, आज मैंने ठंडी सूट पहनी है। तो अब ना सुबह शाम तो हल्की हल्की ठंडी है, लेकिन दिन में बहुत गर्मी हो रही है। तो मैंने सोचा एक शॉल निकाला है मैंने हल्का फुल्का, और गर्म कपड़े जो थे गंदे, मतलब थोड़े बहुत जो हमने आजकल में पहने थे, वो मैंने धोने के लिए डाल रखे मशीन में। बाकी मैंने सारे बंद कर दिए हैं। परसों के ये वाले बैग आए हैं, कल जो कोरियर आया था। तो ये मतलब साड़ी वाड़ी, जैसे साड़ी हो गई, सूट हो गई, स्टोर करने के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें एक पैक में जो है कम से कम 5-6 साड़ियाँ आ जाएंगी। तो अभी तो मैंने डाली नहीं, डालूंगी जब देखूंगी कि कितनी आती है, फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। जिस दिन अलमारी की क्लीनिंग करूंगी उस दिन ये सारा काम होगा। तो चले फ्रेंड्स, मैं काम कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो बने रहे आप ब्लॉग में और देखते रहे कि क्या क्या होता है। थोड़ी देर में मिलती हूँ। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं, हाय रे खुशबू ये महकाएं। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। फिर आया परदेसी, फिर आया तू, फिर आया परदेसी, फिर आया तू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था, तो मैं आ गई हूँ किचन में सफाई करने के लिए। तो सफाई क्या, मैंने बर्तन वगैरह तो पहले ही धो लिए थे, और जो चीनी के और जो डब्बे डुब्बे रहते हैं, ये कप वगैरह मैंने सारे धो लिए थे। कप स्टैंड धो लिया था, और जिसमें चीनी और चाय पत्ती का डब्बा रहता है वो स्टैंड भी मैंने धो लिया था। किचन खाली कर लिया था, बस गैस धोना बाकी रह गया था। तो गैस मैंने प्लेटफॉर्म खाली करके धोया है, और थोड़ा थोड़ा सा टाइल्स भी साफ़ किए हैं, क्योंकि हर 4-5 दिन में या हफ्ते भर में टाइल्स साफ़ कर दो या गैस को अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दो ना, तो जब क्या बोलते हैं हम किचन की फुल क्लीनिंग करते हैं ना, डीप क्लीनिंग, तब इतनी हमें दिक्कत नहीं आती। थोड़ा थोड़ा रोज़ अगर करते रहो तो ये सामने जो टाइल्स दिखते हैं और ये ड्रॉर है जो बाहर से, मैं हमेशा हफ्ते भर में साफ़ करती रहती हूँ। जब भी मेरा टाइम लगता है तो जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ जाता है वहाँ वहाँ तक मैं साफ़ कर लेती हूँ। और गैस को इस तरह से अच्छे से साबुन लगा के क्लीन तो इस तरह से रोज़ ही होता है।
तो गैस का तो ये है कि कुछ ना कुछ गिरता रहता है तो साफ़ होता ही रहता है। पर ये है कि जो टाइल्स हैं जहाँ जहाँ तक हमारा हाथ पहुँचता है, यहाँ तक भी हम डेली नहीं साफ़ कर पाते हैं। ऐसे ही टाइम ढूंढते हैं जबकि हमारा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और थोड़ा सा हमारे पास फ्री टाइम रहता है, तभी हम कर पाते हैं इस तरह से। तो मैं जब भी फ्री होती हूँ तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि किचन एक ऐसा पार्ट है हमारा कि जहाँ हम आधा से ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। तो किचन लेडीज़ों का फेवरेट भी होता है और यहीं हमारा ज़्यादातर टाइम भी गुजरता है। हाँ, किचन और बेडरूम तो मेन होता है, वैसे तो घर के हर पार्ट मेन ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, बस मंदिर वाला कमरा जो है वहाँ नेगी जी ज़्यादा और रहते हैं, तो वहाँ की क्लीनिंग वगैरह नेगी जी करते हैं। हाँ, जब डीप क्लीनिंग करनी हो तब की बात अलग है, लेकिन वैसे जो बर्तन वगैरह धोना, मंदिर क्लीन करना रोज़, ये नेगी जी का काम होता है। ऑफिस जाने से पहले वो कर लेते हैं और किचन और बाकी रूम सब जगह मैं ही करती हूँ। तो जिस दिन डीप क्लीनिंग करनी हो उस दिन तो हम दोनों मिलके ही करते हैं, क्योंकि एक आदमी के बस का नहीं होता, चाहे कोई भी पार्ट हो घर का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना अब जैसे कि थोड़ी थोड़ी गर्मी आने लग गई है, तो कुछ चीज़ें बंद भी करनी थी। जैसे इलेक्ट्रिक केटल हो गया, ये अब कम यूज़ होता है तो बंद तो नहीं किया मैंने। एक इलेक्ट्रिक केटल जो ख़राब हो गया था वो वाला तो मैंने बंद कर दिया है, लेकिन ये वाला मैंने थोड़ा अभी रखा है, लेकिन साफ़ करके रख दिया कि कभी भी अगर बंद करना हो तो फटक से हम बंद कर सकते हैं। और प्लस हमने ना साल भर से ज़्यादा ही हो गया था कॉफ़ी मेकर हमने इस्तेमाल नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो वो भी लगे हाथ साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि कभी क्या होता है कि अब गर्मी आ गई, चाय तो इतनी बनती नहीं है, कभी कभी कॉफ़ी पीने का मन करे तो पी लेते हैं। और चीनी और चाय पत्ती के डब्बे जो है चिप चिप से हो रहे थे, मैंने वो भी धो लिया और उसका स्टैंड भी धो लिया। ये प्लास्टिक वाला स्टैंड फ्रेंड्स, ये मैं तब लाई थी जब मेरा अनमॉड्यूलर किचन था और जब मैं रेंट पे रही थी तब लेके आई थी, तो तब से ये मेरे पास पड़ा हुआ है। और ये देखिए, ये इस तरह से स्टील के 12 का सेट है मेरे पास, जो कि मेरी शादी में आया था। और इसके ना जो चिट है इस पे चिपके ही रह गए काफ़ी टाइम तक, तो वो अब वो निकल ही नहीं रहे हैं। तो ये भी मैंने धो लिए थे, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से इनका ढक्कन और पोंछ लिए थे ये। और ये छोटी छोटी जो डब्बे हैं ना, इनमें मैं वैसे जीरा वगैरह, गरम मसाला वगैरह ऐसे रखती हूँ, खड़े मसाले जो मतलब रोज़ के खाने में यूज़ आते हैं वो चीज़। और ये कप स्टैंड भी मैंने तभी लिया था जब मेरा अनमॉड्यूलर किचन था, तो ये भी मैंने ना इसमें रखे रहते हैं कप वगैरह। प्लेट का स्टैंड भी था, बर्तनों का स्टैंड भी था, वो तो मेरा वहाँ जो उधर वाला घर है बर्तन वाला स्टैंड वही है। और प्लेट वाला भी इधर उधर मैंने कर दिया। बहुत सारे स्टैंड ला रखे थे मैं इस तरह से स्टील के, तो अब तो यूज़ नहीं होते तो आधे मैंने रखे हैं। और ये कप भी मैंने धो के सारे लगा लिए हैं और इनमें से बहुत सारे कप फूट गए हैं फ्रेंड्स, तो मैंने नए कप निकाले हैं कि जब कोई आ जाए तो उनको नए। लेकिन ये वाले कप जो डेली यूज़ होते हैं, अपने अपने पसंद के कप हैं सबके, तो ये भी मैंने रखे हैं। और इलेक्ट्रिक केटल भी मैंने साफ़ करके रख दिया है कि बस जब भी बंद करना हो तो कर लेंगे। और कॉफ़ी मेकर देखिए कितना गंदा हो गया है, क्योंकि ये यूज़ नहीं होता, बहुत कम यूज़ होता है। और ये कॉफ़ी मेकर मैं लेके नहीं आई हूँ, ये गिफ्टेड आइटम है मेरे को ना। गिफ्टेड आइटम हमारे घर में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि दिवाली में नेगी जी को बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक केटल हो गया, ये कॉफ़ी मेकर हो गया, ऐसी चीज़ें ना गिफ्ट में ही आती है हमारी। जैसे बेड शीट वगैरह हो गया, बेड शीट भी मैं बहुत कम ख़रीदती हूँ, तो वो भी गिफ्टेड ही रहती है हमारे घर में ज़्यादातर। तो फ्रेंड्स, बस इसको कॉफ़ी मेकर को भी बंद कर लूँगी, क्योंकि इसकी अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और टिफ़िन बहुत हो जाते हैं ड्यूटी वालों के साथ, तो ऐसे ही मेरे घर में भी है। तो बस क्लीन हो गया है किचन ऑलमोस्ट मेरा। और थकान भी बहुत ज़्यादा लग गई, क्योंकि काफ़ी टाइम से लग रहा है, वीडियो में इतना पता नहीं चलता है, लेकिन काफ़ी टाइम से लगी हुई हूँ मैं। तो आप लोग बने रहें वीडियो में और देखते रहें। ये देखिए, ये ऐसे ही पड़े हुए हैं और काम मेरा सारा हो गया है ऑलमोस्ट। तो
फ्रेंड्स, आज हुई है किचन की नीचे प्लेटफॉर्म की डीप क्लीनिंग। जो डब्बे डुब्बे थे, डब्बे डुब्बे तो क्या मतलब, चीनी और चाय का डब्बा रहता मेरा बाहर, बाकी सब कुछ मैं अंदर रखती हूँ। तो अब जैसे कि क्या बोलते, गर्मी आने वाली है तो गर्मियों में ना चाय कम पी जाती है, तो मैंने वो क्या बोलते हैं कॉफ़ी वाला निकाल दिया है। कॉफ़ी मेकर तो कि कभी कभी अगर मन करेगा तो कॉफ़ी बना के पी लेंगे, नहीं तो गर्मियों में तो ज़्यादातर हम जूस ही पीते हैं, मतलब पपाया शेक बना के, बनाना शेक बना के, मैंगो शेक बना के, तो इसी तरह से पीते हैं। तो अभी मिक्सी और क्या बोलते हैं कॉफ़ी मेकर का काम है। कॉफ़ी मेकर का भी कभी कभी मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध बार कॉफ़ी पी लेंगे, ऐसा हम डेली नहीं पीते, मन नहीं करता है डेली पीने का। और चाय तो कम हो ही जाती है। तो अब इलेक्ट्रिक केटल जो है वो बंद करने का टाइम आ गया है, क्योंकि गर्म पानी इतना नहीं पीते हैं, आपको भी गर्म पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो इलेक्ट्रिक केटल बंद कर दूंगी, बंद क्या किचन में ही रख दूंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें पनीर वगैरह वैसी चीज़ें बनानी होती है जिसमें गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो गर्म पानी करने के लिए चाहिए, लेकिन पीने के लिए अब इस्तेमाल नहीं होता है गर्म पानी। तो इसलिए आज मैंने किचन की क्लीनिंग कर ली है और ठीक है। तो फ्रेंड्स, रेसी आ गया था, उसको मैंने बोला पानी की बोतलें भर दो, और किचन में काम कर रही थी ना, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। आज मैंने गर्म कपड़े भी नहीं पहने हैं, जबकि कल तक तो मैं सुबह तक ही गर्म सूट पहनी थी मैंने। और आज किचन का काम हो गया, बस कल या परसों में मैं बेड का काम करूँ, वो अलमारी का काम करूँगी। और फ्रेंड्स, आज सोच रही थी मैं कि वो आलू के चिप्स बनाऊं, लेकिन अब लगता है बहुत थकान लग गई, अब लगता है आज नहीं होगा, क्योंकि आधा टाइम भी चला गया, 12 बज गई है। तो 12 बजे के बाद तो धूप यहाँ पे थोड़ा सा हल्की हो जाती है, तो चिप्स सूखेंगे भी नहीं अच्छे से। तो सोच रही हूँ कि कल ही बनाऊँ, साबूदाने के थोड़े से और पापड़ बनाऊँगी और आलू के चिप्स बनाऊँगी, तो कल बनाऊँगी उनको। अगर कल अलमारी साफ़ नहीं करूँगी तो कल बनाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बने ब्लॉग में और देखते रहिए क्या क्या होता है। फिलहाल मैं थोड़ा सा जो बचे हुए और काम है वो कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।